गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। अभी तो हमारी जर्नी का थोड़ा सा वक्त रह गया है, तो आ, और जितनी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उस प्रैक्टिस से कुछ छोटी मोटी चीजें हमारी जिंदगी में ऑलरेडी हो रही हैं। सो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी जिंदगी बदलेगी। जैसे कल क्यू द मैजिक था, तो आप में से कितने लोगों ने क्यू द मैजिक की प्रैक्टिस करी या याद रहा करना, या आप क्यू पकड़ पाए? रेखा जी, क्या आप पकड़ पाई क्यूज कल? यस मैम, क्यों ही था मेरे लिए कि इंडिकेशन था। जब मैं अपने सर से बात कर रही थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें भोजन के पीछे नहीं भागना चाहिए, हर समय खाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उतना ही खाएं जितना कि हमें डाइजेस्ट हो पाए या जितनी की हमें जरूरत है। तो वो मैंने क्यों पकड़ा कि मैं कई बार ओवर ईटिंग कर जाती हूँ, कई बार ग्रीडी हो जाती हूँ कि अच्छा पिज्जा आया है, चलो पिज्जा मंगा लेते हैं क्या। और उसको मैंने फॉलो भी किया। कल मेरी मेड नहीं आई थी तो मेरे बेटे ने कहा शाम रात को कि मम्मा बोलो क्या खाओगे, क्या मंगाऊं, बताओ ना बताओ ना। मैंने कहा तू रहने दे, मेरी तोरी की सब्जी रखी है, मैं एक फुल्का बना के खाऊंगी। नहीं नहीं बताओ, अभी मंगा लेता हूँ, अभी आ जाएगा। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, ये नहीं कि अपने आप में प्राउड हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आपको कोई मैसेज मिला, क्यों मिला, और आपने उसको फॉलो किया। हाँ, तो यहाँ पे जब आपको क्यू मिला, उस टाइम पे क्यू आपको एक ये मिला और आपने करेक्शन किया। और हमने क्यू इसलिए पकड़ने कि हमने कहाँ कहाँ ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। तो जब ओवर ईटिंग की बात आई तो उस टाइम पे क्यू क्या था कि थैंक यू सो मच मुझे इतना खाना देने के लिए कि मैं जरूरत से ज्यादा भी खा जाती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ फूड। ओह यस, यस, गॉट तो इट। हमने वो जो आपने किया बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही किया। बट व्हाट आई एम सेइंग इज क्यों हमने किस चीज के लिए पकड़ने थे? ग्रैटिट्यूड करने के लिए। कि किस किस चीज को देख के दिल में आता है अरे इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड दे दो, है ना? जैसे मान लो अब वनीता है, वनीता हमारे साथ पिछले 20-22 साल से रहती है, ठीक है? एंड मम्मी के जाने के बाद आई एम स्टेइंग अलोन एंड शी इज द ओनली वन आई हैव। और उसकी वजह से मुझे किसी चीज की चिंता नहीं होती। एंड शी इज मोर लाइक कंपेनियन तरह से हो गई है, इतने सालों से घर का बच्चा ही है वो। और मुझे अपने घर के बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्या बनेगा, कपड़े धुलने हैं, कब। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। एंड जब हम चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, तो तभी हम वहां पे ग्रेटिट्यूड में नहीं होते हैं। मैं इसके ग्रेटिट्यूड देती हूँ पर शायद उतना नहीं देती हूँ जितना मुझे देना चाहिए। सो उसके शी इज फ्रॉम झारखंड एंड उसकी फैमिली में कुछ इमरजेंसी है, तो शी इज गोइंग टुमारो। ओह एंड मुझे ना अब, क्योंकि मैं अकेली कभी रही नहीं हूँ, यस, मम्मी के जाने के बाद भी वो मेरे साथ थी। तो तो अब अब दिल से मुझे ना, ग्रेटिट्यूड निकल रहा है। अब मुझे ना वो अंदर से वो जैसे ना एक वो आता है कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे रहूंगी, कैसे सब कुछ करूंगी, तो पर वो उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड आ रहा है कि हाँ यार इसकी वजह से मेरा मतलब मुझे किसी चीज की चिंता ही नहीं है। बट हम्म, अदरवाइज आई हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, ये तो है ही है ना, इसने कहाँ जाना है, इट्स लाइक दैट। हम्म। तो जब हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो जो है वो भी ले लिया जाता है, कहते हैं ना। सो कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की कमी होगी, दैट शी इज गोइंग फॉर, चलो 10 दिन के लिए जा रही है, 8 दिन के लिए जा रही है, पर इट इज बिन टेकन अवे फ्रॉम मी। यस। तो इट्स अ क्यू फॉर मी दैट यहाँ पे ग्रेटिट्यूड मुझे बढ़ाना है। हम्म। सो इस नहीं तरह से मैम, जैसे क्यूज। दो कल वैसे भी दो तीन चीजें हुई और वाकई में ग्रेटिट्यूड से ही हुई, तो ग्रेटिट्यूड हुआ भी। और जब ब्लेसिंग्स लिखी, अपना एक्सपीरियंस लिखा आपके सेशन के बाद, तो अंदर वाला जो ग्रेटिट्यूड के लिए आता है ना, वो आंखों में टीयर्स आना, गूज बम्स होना, वो लगता है कि वो एक्चुअल फील है कि आपका वो डायरी कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप बिना हेजिटेशन के वो लिख रहे हो, अपनी भी गलतियां लिख रहे हो और ग्रेटिट्यूड कर रहे हो उसको। दिस इज अ वेरी बिग करेक्शन इन माय लाइफ, तो हम थैंक्स टू सबको यू। यही हम सबको यही तो सीखना कि गहराई से, दिल की गहराई से शुक्राने कैसे करने। तो ऐसे ऐसे क्यूज मिलते हैं, और अगर आप नहीं कल पकड़ पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आज उसको फिर से ढूंढिएगा कि मुझे, जैसे आपने कल एम्बुलेंस की बात बोली, दैट वाज अ क्यू, यस, दैट वाज अ क्यू, यस। है ना? तो इस तरह से जो जो क्यूज आते हैं आपको, तो उस हिसाब से आपको वो क्यूज पकड़ने, राइट? तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर द बुक।
कौन पढ़ेगा? रेखा, मीनू, कौन पढ़ेगा? मीनू पढ़ेंगे क्या? नहीं तो फिर आप पढ़ो, मेरे को थोड़ी स्कीजिंग हो रही है। ओके ओके। Day 26 magically transform mistakes into blessings. Day 26 magically transform mistakes into blessings. मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है। आज का Okay. चैप्टर है मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। हमने जो गलतियां करी हैं, हम ना कितनी बार उस चीज को पकड़ के बैठे रहते हैं, हाय मेरे से ये क्यों हो गया था, मैंने ऐसे कैसे कर लिया, यू नो, मेरे को तो अकल ही नहीं है, मेरे को ना समझ ही नहीं आनी कभी, मैं ना कभी सीखती नहीं हूँ, यू नो, ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स वी कीप सेइंग टू आवरसेल्व्स। और हम अपने आप को ना कभी माफ नहीं कर पाते उस चीज के लिए, पूरी जिंदगी पकड़ के बैठे रहते हैं, मैंने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी जिंदगी में। तो आज हमने क्या करना है, हमने जो भी गलतियां करी हैं उसमें से हमने एक गलती लेनी है और उसके ऊपर उसमें से हमने ब्लेसिंग्स ढूंढनी है कि उस गलती से मैंने क्या क्या सीखा जो मेरी जिंदगी में काम आया है और आगे काम आएगा। तो आगे पढ़ना शुरू करते हैं। Turn your wants into wisdom. Oprah Winfrey, media personality and businesswoman. तो मेरी ना Every फेवरेट है। single आप में से कितने लोग ओफ्रा को जानते हैं? मुझे बहुत पसंद है। मतलब शी इज स्टिल अलाइव एंड शी इज इन यूएस एंड ब्लैक वुमन है, मोटी सी है, मतलब खूबसूरत भी नहीं है, हमारे हिसाब से तो नहीं खूबसूरत, वैसे तो खूबसूरत ही है वो। एंड अगर आप उसकी जर्नी पढ़ो ना, उसने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुंची है वो, उसके अपने शो होते हैं जिसमें बड़े बड़े लोग, प्रेसिडेंट्स एंड बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेस लीडर्स आते हैं। एंड शी इज एन अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग पर्सन। एंड मेरे लिए तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो, मैं उसकी बहुत सारी वीडियोस देखती रहती हूँ, उसके बारे में पढ़ती रहती हूँ। तो शी सेज टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। wisdom. आपको जितनी भी तकलीफ हुई है, जो भी आपके घाव हैं, वुंड्स मतलब घाव, जितने भी आप घाव हैं उसको आप एक अच्छी सीख में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप विजडम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो उस विजडम से हमने, मतलब उस वुंड से हमने उस तकलीफ से हमने कुछ सीखना है जो हमारे हमें कुछ अच्छा सोचने में और अच्छा करने में आगे Help जाकर हमें सहायता करेगा। विजडम क्या होता है? हम अपनी गलतियों जो से जो सीख लेते हैं, है ना, lesson. वही विजडम होता है। और वो हम लोगों को भी बांटते हैं कि नहीं इसको ऐसे करना चाहिए, इसको वैसे करना चाहिए। सूझबूझ जो आ जाती है हमें, जो समझ आ जाती है हमें, वो हम लोगों से भी बांटते हैं बाद में। तो वो सूझबूझ और समझ, उस घाव से, उस तकलीफ से उनको कैसे सूझबूझ में बदलना है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो आप देख रहे हो हर चैप्टर डीपर 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 लेके जा रहा है। जो हमने शुरुआत की वहां से लेके अब तक जहां हम पहुंचे हैं, इट इज ब्रिंकिंग डीपर इनटू इट। हाँ जी, पढ़े। Every single mistake is a blessing in disguise. Disguise. Today's magical practice will prove it because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. हाँ, तो हमारे को हमारी जिंदगी में जो भी गलतियां हम करते हैं ना, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझते हैं? उसकी आड़ में हमें कुछ कुछ अच्छा मिल रहा है, तकलीफ की आड़ में कुछ अच्छा मिल रहा है जो हम नहीं जानते हैं, जो हमें नहीं पता, अनटोल्ड है और हिडन है, छुपा हुआ है। आज हमने उसी छुपे हुए उस जो लर्निंग है, जो सूझबूझ हम उससे ले सकते हैं, जो विजडम उससे ले सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी। A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write. And we don't give it a second thought because we know that through their mistakes, they will learn and even
effectively masters they what they are trying to do. So why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we did not make them, we did never learn anything, and we wouldn't grow any smarter to or any wiser. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can पॉज hurt, पॉज but पॉज if पॉज रेखा, मेरा yeah, ना ये म्यूट में चला गया था, मैं बोल रही हूँ म्यूट में हूँ। मुझे लगा मैं रुकी भी थी थोड़ा सा उस आई नो, मैं पैराग्राफ में। म्यूट में थी, उसको जब तक मैं ऑन करती ना वो तब तक आपने पढ़ना शुरू कर दिया। तो हम जब छोटे बच्चे को देखते हैं, जब वो साइकिल चलाना सीखता है, गिरता है ना कई बार, घुटने भी टूटते हैं, हमारे भी टूटे हुए हैं, पर हम उसको आगे से क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, गिर गया तो दोबारा से चढ़, दोबारा से कोशिश कर, तो होता रहता है, कोई बात नहीं। पर जब हमारे से कोई गलती होती है तो हम क्यों नहीं करते हैं ऐसे? जब हम अडल्ट लोग, बड़े लोग कोई गलती करते हम्म हैं, तो हम अपने आप को क्यों इतनी प्रताड़ित करते हैं अपने आप को? क्यों हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं? क्यों हम अपने आप को कहते रहते हैं तुझे अकल ही नहीं आनी, तू कर ही नहीं सकता कुछ, तेरे दिमाग ही खराब है, तूने फिर से वही गलती करी, या और हम लोग क्यों ऐसा करते हैं? हम भी तो सीख सकते हैं ना उस चीज से। हाँ जी, पढ़े। we have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। देखो, हर एक इंसान अपनी लाइफ में देखे कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि बार बार क्यों हो रही होती हैं हमारे साथ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक कुलीग हैं थे, वो जहां भी नौकरी करते थे ना, वहां पे ये हालत हो जाती थी कि उनको नौकरी छोड़नी पड़ जाती थी, मतलब उनको बोल दिया जाता था नौकरी छोड़ने के लिए, और वो बड़ी मेहनत से काम करते थे, मतलब जितनी उनका रोल होता था उससे कहीं ज्यादा काम करते थे, बट फिर भी हर बार उनके साथ ऐसे हुआ। मतलब मेरे देखते देखते 3 कंपनीज में तो उनके साथ ये हुआ, बट ये बार बार क्यों हो रहा है? बार बार क्यों हो रहा है? चलो, एक एक कंपनी में समझ आता है कि भाई नहीं बनी, या जो मैनेजमेंट थी वो अच्छी नहीं थी, या कुछ भी कह सकते हो आप, है ना? बट हर बार क्यों हो रही है? सोचने की बात है ना, भाई हर बार ही क्यों हो रहा है? Hmm. बट इंसान सोचता ही नहीं है, हम लोगों को ब्लेम करने में लगा रहता है। Yes. अब मान लीजिए कोई लड़की या लड़का है, उनकी आपस में दे हैव उनका आपस में रिलेशनशिप है, या उनकी अफेयर चल रहा है, कुछ है, Hmm. लड़के ने डिच कर दिया लड़की को, ठीक है, उसके बाद वो लड़की फिर किसी और लड़के के साथ है, उसने भी उसको डिच कर दिया, एंड नाउ शी इज अगेन लुकिंग फॉर अ गाय, एंड उसकी जिंदगी में आ भी जाता है बंदा, और फिर वो डिच कर देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सारे लड़के खराब हैं? अपनी मिस्टेक्स नहीं नजर आ रही। कुछ कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे उसको सीखना है, लेसन लेना। लेसन लेना, और वो नहीं ले रही है। सिमिलरली, जैसे फॉर माय एक्स colleague, he was supposed to learn a lesson which he never learned, और Yes. जब तक आप उसको सीखोगे नहीं, तब तक वो बार बार आपकी जिंदगी में होता रहेगा। और ये आप अपनी जिंदगी में देख सकते हो, आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा, जो बार बार हुआ होगा, बार बार हुआ होगा। आप कहते हैं एक बार होता है, चलो 2 बार होता है, मेरे साथ ये हर बार ही क्यों होता है? होता है ना ऐसा। अब जैसे किसी की Yes. शादी में नहीं बनी और उसने डिवोर्स ले लिया,
फिर दूसरी शादी करी, उसमें भी डिवोर्स हो जाता है या नहीं बनती है। क्यों भाई? बाकी लोगों की कैसे निभ रही है? आप ही के लिए ऐसे बंदे मिलने थे क्या? इट इज बिकॉज आपको जो शिक्षा मिलनी थी, आपको जो लेसन मिलना था, आपने नहीं लिया। और वो बार बार तब तक होता रहेगा जब तक आपको उसकी तकलीफ इतनी ना बढ़ जाए कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओ। जब उसकी तकलीफ बहुत बढ़ जाए, तब आपको उसके बारे में एहसास होता है कि मेरी ये गलती थी यहाँ पर। तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी चीज बार बार हो रही है ना, इसका मतलब आपको कुछ सिखाना चाह रही है। और जब तक सीखोगे नहीं, वो होती ही रहेगी। जितनी मर्जी अरदासें कर लो, जितनी मर्जी आप भगवान के सामने प्रार्थनाएं कर लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप उसमें से वो सीख नहीं ले लोगे। वो बार बार होती ही रहेगी। हाँ, भगवान से प्रार्थना करने से ये हो सकता है कि आपकी बत्ती जल जाए और आप उसको पकड़ पाओगे गलती क्या है। यस, बिकॉज हाँ ना जी। हमारी हैबिट होती है ना, हम सामने वाले की गलतियां ढूंढते हैं, अपनी तो देखते नहीं, और अपनी देख करके भी निग्लेक्ट कर देते हैं, फॉरगेट इट, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। वो हैबिट हमें हमारी मिस्टेक को करेक्ट नहीं होने देती समटाइम। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। वो एक रीजन नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि हम अपने अंदर झांकना ही नहीं चाहते ना। किसी से पूछो, अब मुझे बताओ, मैजिक में जब, क्योंकि मैजिक में अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपने अंदर झांकना पड़ता है। कितने लोग करते हैं? जो लोग हैं सेशंस में भी, जिन्होंने रजिस्टर भी किया हुआ है, जो ग्रुप में भी है, आए हैं क्या? नहीं आए हैं। और जो आ रहे हैं उसमें से भी आप में से कितने लोग हैं जो सच में अपने ऊपर काम कर रहे हैं? ये आपको पता है, मुझे नहीं पता है। ट्रूली कितने सम हैं जो, चीजों पे, रियली कई चीजों पे नहीं काम हो पाता, नहीं हो पा रहा, कहने टाइम नहीं मिलता, या ये कह लें कि वो चीज हमें लाइट लगती है कि ये तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन जब करते हैं उसकी गहराई में, डीप में जाते हैं, तो फील होता है यार ये भी हमें गिवन देता है बाद में। तो जब हम कहते हैं ना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम ना कन्नी काट रहे होते हैं अपने अपने ऊपर काम करने से। क्योंकि Yes. हमें पता है मेहनत करनी पड़ेगी। और जब मेहनत करेंगे तो अंदर जब झांकेंगे तो पता नहीं कुछ निकल के आएगा। वो जो एक फियर होता है ना कि पता नहीं क्या कुछ अंदर दबा हुआ है, छुपा हुआ है, वो डर हमें करने नहीं देता है। क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम हमने क्या कुछ किया हुआ है। सो दैट डजंट अलाउ अस। तो हम रेजिस्ट करते हैं करने में। एवरी ह्यूमन बीइंग डज दैट। मैंने भी किया है, आज भी करती हूँ रेजिस्ट। ये नहीं कि मैं नहीं करती हूँ रेजिस्ट, मैं भी रेजिस्ट करती हूँ बहुत बार, कोई भी काम करने से पहले, जब मुझे अपने ऊपर काम करना होता है। चल तो रहा है ना, ठीक तो है, चल रही है ना लाइफ, अच्छी खासी चल रही है। क्यों डिग करना है अंदर? खोज क्यों करनी है? छोड़ो ना, ठीक है, चल रहा है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। बट जब तक आप सीखोगे नहीं, जिंदगी आगे बढ़ेगी नहीं, अटकी रहेगी। हाँ जी। To learn from a mistake, we first have to own it. कहाँ गया? We first have to own it. And this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. एग्जैक्टली जो Let आपने भी बोला, जो अभी आपने बोला, क्योंकि हम हमेशा ब्लेम करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते नहीं है कि हाँ शायद मैंने भी कुछ गलत किया होगा। हाँ जी। let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we did not stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. The problem with blaming other people for our mistakes. Sorry. कहाँ गया? The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain
and consequences of our mistake. But we did not learn from it. And so, bingo, we all attract making the same mistake again. ओके, You are पॉज human. पॉज पॉज। अब उसने यहाँ पे ना एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। कितनी बार ऐसे होता है ना कि हम लोग यहाँ पे तो उसने स्पीडिंग कार का दिया, हम वहां पे स्पीडिंग कार की टिकट मिलती है। यहाँ पर तो देखो जी, हम रेड लाइट भी जंप करते हैं, रॉन्ग लेन से भी आते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम यहाँ पे सड़कों पे। आपने देखा होगा सड़क पे, जब जब कोई गाड़ी चला रहा हो और उसने रेड लाइट जंप कर ली हो और अचानक से कहीं से ट्रैफिक पुलिस वाला निकल के आ जाता है उसका चालान काटने के लिए, तो वो कितने बहाने बनाता है। मुझे लाइट दिखी नहीं, या मुझसे आगे वाला निकल गया था तो मैंने सोचा मैं भी निकल जाऊंगा, या मैं जल्दी में हूँ, मुझे कहीं बहुत जरूरी पहुंचना है। हजार बहाने, Yes, सारे झूठ एक साथ. हजार बहाने। और ऊपर से गालियां अंदर से दे रहे होगे, ये साला कहाँ से निकल के आ गया यहाँ पे। अब अभी तक Truly. तो कोई दिखा नहीं था मुझे। क्या कर रहे हैं हम ब्लेम किसको कर रहे हैं? पुलिस वालों को। Hmm. और फिर आगे से क्या बोलते हैं? इनको तो अपने पैसे बनाने हैं। और स्पेशली Hmm. अगर दिवाली होली के आसपास हो रहा हो, तो ये तो इनको दिवाली नहीं बनानी है, इसीलिए लगे हुए चालान काटने। छुप के बैठे होते हैं, अचानक निकल के आ जाते हैं क्योंकि इनको दिवाली मनानी है। सो दिस इज द माइंडसेट वी हैव। Yes. एंड हमें ये रियलाइज नहीं होता कि गलती तो हमारी थी। Hmm. गलती हमारी थी और हमने उससे नहीं सीखा, और हमने उसका वो दिया, चालान भरा। Hmm. तो वो चालान भरने से अगर आपने सीख ले ली तो ठीक है, पर अगर चालान भरने के बाद भी आपने सीख नहीं ली, तो अगली बार कुछ ज्यादा होएगा। गाड़ी बंद हो सकती है आपकी, आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है उसके लिए, चालान के लिए। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया ना, वही वहां का वहां Yes. चालान हो गया, एक हो गया। उससे ज्यादा क्या तकलीफ हो सकती है कि आपको आपकी गाड़ी बंद हो जाए, उसको छुड़वाने के लिए आपको फिर कोर्ट में जाके वो चालान जमा कराना पड़े। और उससे वर्स्ट क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। Hmm. अगर पहली बार में नहीं सीखा तो दूसरी बार में भी नहीं सीखा, और तीसरी बार में तो फिर अक्ल आती है ना, यार मेरी गलती थी, मुझे नहीं क्रॉस करना चाहिए था। तो इस तरह से जब जब भी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है और वो बार बार होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ते जाते हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि हम सीख नहीं ले रहे हैं। क्यों? हम तो Hmm. ब्लेम दूसरों को करते हैं। हमें लगता है ये पुलिस वाले क्यों यहाँ पर इन्होंने यहाँ कैमरा लगा रखे हैं। घर में जब चालान आ जाता है, कहते हैं कैमरे लगा रखे हैं जगह जगह पर, और जब देखो धाड़ धाड़ लगे हुए चालान काटने के लिए। अरे तुम लोग गलतियां भी तो कितनी कर रहे हो, चालान तो कटेगा ही, सीख लो। और जितनी बार हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, हम कुछ सीखेंगे नहीं उससे। जब तक Yes. हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि इसमें मेरी भी कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसमें मेरी भी Hmm. कहीं गलती थी। हाँ जी, पढ़े। You are human. You are human. You will make mistakes. And it's one of the most beautiful thing about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistake attract more mistakes and blessings attract more blessings. Which would you prefer? तो Today, जितनी जितनी भी yes. गलतियां आपने करी हैं या जितनी भी गलतियां आज हो जाती हैं आपसे, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न फ्रॉम इट। और कितनी सारी चीजें होती है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो।
अब जैसे अभी वो पुलिस वाले का बताएगा कि अगर पुलिस वाले ने रोका तो उसमें भी कितनी सारी आपके लिए आप ग्रैटिट्यूड ढूंढ सकते हो, पर हमारा फोकस किस पे होता है? उसको ब्लेम करने में और उसको गलत ठहराने में, उसी में होता है ना हमारा। बट यस आज का चैप्टर हमें क्या सिखा रहा है कि हमें क्या सीखना है कि हमारी जो गलती हुई है उस गलती में हम कैसे ग्रैटिट्यूड ढूंढ सकते हैं कि शुक्र है मैंने इस चीज से ये चीज सीख ली, शुक्र है मैंने इस चीज से ये चीज सीख ली। तो आप जब उसके बारे में ग्रैटिट्यूड ढूंढना शुरू करोगे ना, तो आपकी जिंदगी में क्या आएगा? ऐसी सिचुएशन जिसके लिए आप ज्यादा ग्रेटफुल हो सकते हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? अगर आप ब्लेम कर रहे हो या आप नेगेटिव चीजें सोच रहे हो और अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो मिस्टेक्स ही वापस लौट के आएंगी, और अगर आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो तो ग्रेटिट्यूड ही वापस लौट के आएंगे। समझ रहे हो ना? मिस्टेक कर रहे हो तो और मिस्टेक्स करोगे आप, ऐसी सिचुएशन जिंदगी में आएंगी कि आप मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स करते चले जाओ। और अगर आप उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हो तो ऐसी जिंदगी में आपकी चीजें, सर्कमस्टांसेस, लोग आएंगे जिसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। चॉइस तो आपकी है कि आप मिस्टेक्स के साथ जीना साथ चाहते हो या ग्रेटिट्यूड के साथ। अभी तक तो मिस्टेक्स के साथ ही जी रहे हैं। यस हाँ जी, पढ़े। Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter what what whether it was a big or a small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you, and the relationship has not been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to perfect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You ओके, might have पॉज chosen. पॉज पॉज पॉज। अब उसने कुछ कुछ सिचुएशंस बताई हैं कि आप कौन कौन सी मिस्टेक्स अपनी देख सकते हो। कोई ऐसी मिस्टेक जिसके लिए आप सोचते हो आज भी आपको बहुत तकलीफ होती है, चुभन होती है, यार ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, राइट? या कितनी बार ऐसे होता है कि आपको गुस्सा आ जाता है, आप किसी भी चीज पे चिल्ला देते हो और बाद में आप लोग यार मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। होता है ना, कभी बच्चों के ऊपर आप चिल्ला देते हो या आपके Hmm. हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया, बाद में आप सोचते हो यार इतनी बड़ी बात नहीं थी पर मुझे करना नहीं चाहिए था ऐसे, पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, पर उन्होंने भी तो ऐसे किया, उन्होंने भी तो ऐसे किया था। तो देन यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। Hmm. या फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का रिश्ता खराब हो गया, आपने किसी के ऊपर बहुत विश्वास किया और उसने आपको धोखा दे दिया, है ना, बिजनेस में धोखा दे दिया, रिश्ते में धोखा दे दिया, है ना, या आपने अपने जैसे होता है ना, अपने ऑफिस का काम किसी को सौंपा हुआ है और वो धोखा दे के चला गया, पैसा निकाल के चला गया। होता है ना, आजकल की दुनिया में तो ये सब चीजें बहुत होती हैं। एंड यू आर नॉट एबल टू रिकवर फ्रॉम इट कि मेरे साथ Hmm. ऐसा क्यों, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। या तो उसको पकड़ के बैठे रहो और दुख मनाते रहो, जो मना ही रहे हैं आज तक, कुछ हुआ उसका फायदा? तो ये करके देख लो। जो ये कह Hmm. रही है किताब, क्या कह रही है कि आप उसकी जगह पर उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो। कैसे देना है, कैसे ढूंढोगे, वो अब बताएंगे भी। You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole बैकफायर्ड ऑन, lot more. कंप्लीटली बैकफायर्ड ऑन यू। Yes. आपने Miss ये, हो गया यू क्या? माइट हैव डन द चीप, you might have chosen the cheaper option on something On and it something, all went and wrong it all went wrong and and ended ended up up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. अच्छा, ये तो हम सबके साथ हुआ है। हम कोई सस्ती चीज खरीद लेते हैं और वो बाद में चलती नहीं है, खराब हो जाती है और हमारा पैसा हो जाता है बर्बाद। Hmm. होता है ना, हम सबके साथ हुआ है, कभी ना कभी तो हुआ ही हुआ है। हमने Yes, कोई ma'am. सस्ती चीज खरीदी, नहीं ये यार ये महंगी, ये नहीं लेनी,
ये सस्ती वाली ठीक है, ये भी तो वही काम करेगी, ये ले लेते हैं। अपनी तरफ से तो हमने बिल्कुल राइट डिसीजन लिया था उस टाइम पे, पर वो बैकफायर कर गया क्योंकि वो काम ही नहीं करा, या एक बार काम किया उसके बाद वो खराब हो गया और वो उसको ठीक कराने में दुगने पैसे लग जाएंगे। इससे तो बेटर बंदा सोचता है यार इससे तो मैं वो थोड़ी महंगी वाली ले लेता, कम से कम उसका वारंटी थी और वो थोड़ा कंपनी का नाम था तो कुछ तो ढंग की निकलती। फिर हम ये सोचते हैं उस टाइम पे, ये हम सब ने किया है, हम सब ने ही किया, कोई हो ही नहीं सकता ऐसा जिसने ना किया हो। हाँ जी। Yes, ma'am. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? ओके, तो The जब भी कोई मिस्टेक किया आपने या आपको लगा कि यार ये मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढने के लिए आपने अपने आप से ये दो क्वेश्चंस पूछने हैं। वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम फ्रॉम द मिस्टेक, ये जो मैंने मिस्टेक करी इससे मैंने सीखा क्या? हम तो कभी सीखते ही नहीं है ना, हम तो बढ़ते जाते हैं आगे, और मिस्टेक और मिस्टेक और मिस्टेक। तो अभी जब भी मिस्टेक करनी है, होती है, इंसान है, गलतियां तो होंगी होंगी, गलत डिसीजंस भी होंगे, परमात्मा तो हम है नहीं। तो गलती जब हो जाए, दूसरों को ब्लेम करने से पहले सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उस चीज की। सबसे पहला काम, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी ये वाले क्वेश्चंस अपने आप से पूछ पाओगे, एंड देन आस्क कि मैंने इस गलती से सीखा क्या, क्या सीखा मैंने? या जैसे उसने सड़क क्रॉस करी तो उसने क्या सीखा कि यार नहीं, मुझे मुझे अपनी रेड लाइट का जो ट्रैफिक लाइट्स है उसको पालन करना चाहिए था, उसने ये सीखा। ठीक है, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ द मिस्टेक? अब इस गलती को करने से, गलती से मुझे क्या क्या चीजें ऐसी मिली जो मैं आगे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो अच्छी हुई मेरे साथ, वो क्या हो सकती है ना? तो अभी वो आगे बताएंगे क्योंकि हमें नहीं समझ आ रहा कैसे ढूंढेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है यार, चलो गलती में से ये सीख लिया कि सड़क क्रॉस, वो रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी चाहिए थी, गुड थिंग्स क्या हुई इसमें? गुड तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो अभी आगे देखते हैं हम क्या होती है। the most the most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessings you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take the example. Let's take the example for being caught speeding by a police car and receiving a fine. Point 1. I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because, after all, that was all they were trying to do. अब यहाँ Second, देखो वो कैसे ढूंढ रहा है। hmm, जब पुलिस ने उसको पकड़ा, उसको स्पीडिंग के लिए, स्पीडिंग मतलब बहुत स्पीड से जा रहा था, बिकॉज अमेरिका में तो बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं और लोग बहुत स्पीड से जाते हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट मेनली जो होते हैं वो स्पीडिंग की वजह से होते हैं, क्योंकि लाइट्स तो होती नहीं हाईवेज पे। तो उन्होंने जब स्पीडिंग हो रही होती है तो कई बार गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना, तो इसलिए स्पीडिंग के ऊपर वहाँ बहुत ज्यादा चालान होता है। तो उन्होंने जगह जगह कैमरास लगाए हुए हैं और आपको पकड़ेगा नहीं कोई भी, आपके घर पे चालान आ जाता है। और अगर बाई चांस आप ऐसी जगह पर हो जहां पर इंटरसेक्शन है या कुछ है, तो वहां पुलिस वाले भी खड़े होते हैं। तो उसने अगर उसको पकड़ा है, अब वो सोच रहा है कि मुझे फायदा क्या हुआ इस चीज से, नुकसान तो जो हुआ हुआ, जो चालान गया वो तो गया, मुझे फायदा क्या हुआ? तो उसने पहला फायदा क्या देखा? आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस फॉर वांटिंग टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम हार्मिंग माई सेल्फ। अगर वो तेज गाड़ी चला रहा है तो वो अपने आप को हार्म कर सकता है, कहीं गाड़ी ठुक जाएगी तो
उसी को तकलीफ होएगी ना, उसी को इंजरी होएगी, उसकी गाड़ी भी जाएगी, उसको चोटें भी लगेंगी। तो पुलिस ने उसको प्रोटेक्ट किया है। हम ऐसे सोचते हैं क्या? हम तो ये सोचते हैं पुलिस वाला लगा हुआ है यार अपने पैसे बनाने में। हम ये सोचते नहीं कि वो ये रूल्स बने क्यों हैं। हम रेड लाइट जंप करते हैं और अगर रुक जाते हैं तो सोचते हैं हम पुलिस वालों के ऊपर खड़ा है वो, हम उसके ऊपर एहसान करें क्योंकि वो सामने खड़ा है। ये रूल्स बने किसके लिए भाई? पुलिस वालों के लिए नहीं बने हुए, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी सेफ्टी के लिए बने हुए हैं। तो उसको ये चीज रियलाइज हुई कि उसने अगर मुझे रोका है तो उसने मुझे प्रोटेक्ट किया है, मुझे अपने आप को तकलीफ देने से, अपने आप को इंजर्ड करने से। तो दिस वाज फर्स्ट गुड थिंग विच यू कुड फाइंड। अब उस आगे आगे देखिए वो कैसे कैसे क्या क्या ढूंढ रहा है। हाँ जी। I am grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. ओके, अब जब ड्राइव कर रहे होते हैं ना हम लोग, कई बार तो हम साथ में बात भी कर रहे होते हैं, कोई बैठा है उसके साथ, हम गाने भी सुन रहे होते हैं, होता है ना ऐसा, हम सब करते हैं, और हमारा ध्यान कहीं और होता है, और सडनली सामने से कुछ आ गया या रेड लाइट आएगी तो हम एकदम से नहीं रोक पाते हैं कई बार। तो किसकी गलती है? क्योंकि हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सो क्या समझ आई? आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। ऑनेस्टी से उसने अपने अंदर झांका, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि क्या सच में उसकी गलती थी। उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, गलती मेरी थी कि मेरा ध्यान भटक गया। कितनी बार ऐसे होता है ना, हम गाड़ी चला रहे हो, मोबाइल बजता है और हम मोबाइल उठाने के चक्कर में हमारा ध्यान भटकता है और वहां एकदम से गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। क्या लिखा होता है? ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। जगह जगह लिखा होता है ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। इसीलिए अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि आपने ड्राइव करते हुए मोबाइल नहीं यूज करना, उसका मेन कारण यही है, क्योंकि ध्यान भटकता है। जैसे ही फोन बजता है हम फोन उठाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हुआ उस दिन, आई वॉज ड्राइविंग और मैं ये प्रेमबाड़ी पुल से अंदर आ रही थी एंड किसी का फोन बार बार बज रहा था और मैंने उसको उठाने की कोशिश करी और वो फोन जो है वो खिसक के ना उसपे गियर के ऊपर जाके गिर गया और मैं उसको वहां से उठाने की कोशिश करी तो गाड़ी इधर उधर हो ही गई क्योंकि ध्यान तो उधर है। एंड इमीडिएटली आई गॉट, एकदम से ध्यान आया, अरे मैं कर क्या रही हूँ, फोन तो मैं बाद में भी उठा सकती हूँ। एंड इमीडिएटली आई कंट्रोल द कार, अदरवाइज गाड़ी टुकती टुकती, क्योंकि ध्यान हमारा भटक जाता है। तो उसको ध्यान, इस चीज का एहसास हुआ कि मेरे को गाड़ी चलाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि मेरा ध्यान कहाँ है, सड़क पे ही ध्यान होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। दिस वॉज द अदर गुड थिंग ही लर्न फ्रॉम इट, जो उसको समझ आई कि अच्छा ये हुआ कि वो खुद अपने आप के ऊपर उसने देखा कि मैंने क्या किया था, मैं खुद ही, उसने सच्चाई से अपने आप से बात बोली, हाँ यार मैं भी तो नहीं ध्यान दे रहा था। हाँ जी। I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. हाँ, तो अभी उसने क्या बोला कि उसको इस चीज का भी एहसास हुआ कि आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस बिकॉज इट वॉज फुलिश टू पुट माई सेल्फ एट रिस्क स्पीडिंग। जब उसके टायर जो है वो चेंज होने वाले हैं, जब टायर चेंज होने वाले होते हैं ना, कई बार वो स्किड कर जाते हैं, कि उसकी उनकी जो नीचे उनके जो डिजाइन बने होते हैं ना, जो सड़क के साथ पकड़ बना के रखते हैं, वो घिस जाते हैं ना, तो गाड़ी स्किड होने के चांसेस होते हैं। तो वो कह रहा है कि मेरे को ये समझ आया कि मैं कितना बेवकूफ था, मुझे पता था मेरी गाड़ी के टायर चेंज होने वाले हैं, फिर भी मैं स्पीड कर रहा था। तो उसके लिए भी वो ग्रेटफुल है पुलिस वाले के कि उसने मुझे बचा लिया, और ये मेरी गलती थी या कि मैंने उसके टायर टायर खराब होने के बावजूद मैं स्पीड कर रहा था। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू द पुलिस वाला कि मैंने अपने आप को रिस्क में डाला हुआ था। हाँ जी। I am grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. हाँ, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि मैं गाड़ी चलाते चलाते फोन उठाने की कोशिश कर रही थी, तो ये मेरे लिए वेकअप अलार्म था ना, मेरे लिए एक चेतावनी थी
चेतावनी थी मेरे लिए कि अगली बार जब तू गाड़ी चला रही हो तूने फोन नहीं उठाना है। तो वो एक चेतावनी थी मेरे लिए कि कुछ भी हो सकता था, इसलिए नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर ड्राइविंग डोंट पिक अप द फोन। तो उसी तरह से उसके लिए भी वो चेतावनी है, उसके लिए वो वेकअप अलार्म है। हाँ जी। I am grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. हाँ, तो वो कह रहा है मुझे लग रहा था हाँ जी मैं तो निकल ही जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे रियलाइज नहीं था कि मैं अपने आप को भी और लोग जो सड़क पे हैं उन सबको डेंजर में डाल रहा हूँ। कितनी बार ऐसे होता है ना, स्पीड अप बहुत बार आपने देखा है एक्सीडेंट्स होते हुए, जहां पर लोग बहुत स्पीड अप कर रहे हैं और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। स्पेशली यंग चिल्ड्रन, ये जो नए नए लड़के गाड़ी चलाना सीखते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां उठा के चल देते हैं और दे आर स्पीडिंग, टशन में अपने स्पीड कर रहे होते हैं। और स्पीडिंग इतनी ज्यादा जब होती है तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो क्या होता है, आप अपने आप को भी हार्म कर सकते हो। और कितनी बार देखा नहीं, गाड़ियां सड़क पे जो कहते हैं उसको, जो पेवमेंट पे लोग सोए होते हैं उनके ऊपर चढ़ा देते हैं लोग गाड़ियां। कितनी बार हुआ है ना ऐसे एक्सीडेंट्स। क्यों हुआ है? बिकॉज गाड़ी इतनी स्पीड में होती है, उनके कंट्रोल में नहीं होती है, उनको पता ही नहीं चलता गाड़ी जा कहाँ रही हो, जितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश करें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो वो उनके लिए भी डेंजरस, औरों के लिए भी डेंजरस। जो अगर किसी का नुकसान हो गया और आप जेल में हो और आपको 14 साल की सजा होगी, तो नुकसान तो आपका भी हुआ ना। 14 की नहीं हुई, 5 की हुई, 4 की हुई, और आपको बड़ा बड़ा सा अमाउंट भी देना पड़ा वहां पे, तो नुकसान तो सबका ही हुआ ना। तो इट इज गुड कि पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, क्योंकि मैं तो अपने ख्यालों में था कि हाँ जी मैं तो निकल ही जाऊंगा, मुझे थोड़ी कोई पकड़ Hmm. सकता है। होता है ना, ये बहुत कॉमन है। Yes, हाँ ma'am. जी। I am grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. हाँ, अब ये कोई और किसी के साथ हो जाए, मान Mm. लो आपका कोई फैमिली मेंबर जो गाड़ी चला रहा था, उसका कोई फैमिली मेंबर, अगर फैमिली वाले जा रहे होते सड़क पे और कोई स्पीड करता हुआ गाड़ी लेके जा रहा होता और उनको उनको नुकसान पहुंचा देता, तो उसको क्या, उसने कितनी गालियां देनी थी पुलिस वालों को। करते क्या है ये लोग, इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, इनको रोकते क्यों नहीं है, इनका चालान क्यों नहीं करते हैं। होता है ना ये, Yes, जब अपने ऊपर yes. आती है, जब अपने ऊपर आती है तो हम कहते हैं कि ये पुलिस वाले कर क्या रहे थे, Mm. लोग इतनी स्पीडिंग कर रहे हैं, लोग कुछ कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं। तो इस चीज का उसको एहसास हुआ कि अगर मेरा फैमिली मेंबर होते और कोई और स्पीडिंग कर रहा होता और उनको कुछ हार्म हो जाता, इसलिए उसको भी इस चीज का रियलाइजेशन इस चीज का भी हुआ। जब अपने आप को उस जगह पे रखते हो ना तो पता चलता है। हाँ जी। I am really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. अच्छा, आपने देखा ये ट्रैफिक पुलिस वाले कितनी बार बिल्कुल सड़क के बीच में आके रोकते हैं गाड़ियों को। कितना Mm. रिस्की है। जिसका दिमाग खराब है, जो गाड़ी स्पीड करके ला रहा है, और उसको रोकने के लिए अगर वो पुलिस वाले गाड़ी के बीच में आते हैं, गाड़ी के सड़क के बीच में आते हैं, या बाइक लेके अपनी उसको फॉलो करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी जिंदगी भी तो दाव पे लगा रहे होते हैं ना, Mm. हमारी सेफ्टी के लिए। Definitely. सिर्फ चालान काटने के लिए नहीं कर रहे होते वो। उनको ये नहीं होता कि इसका चालान काटना है मुझे, उनको ये होता है कि इट्स नॉट सेफ। जो चला रहा है उसके लिए भी नहीं, और जो दुनिया सड़क पे चल रही है उसके लिए भी नहीं। सो इसके लिए वो ग्रेटफुल हुआ पुलिस वालों के लिए। हाँ जी। I am grateful to the police. They must see heartbreaking situation every day. And all they are trying to do is protect my life and my family's life. हाँ, तो ये जो पुलिस वाले हैं, ये कितने एक्सीडेंट्स देखते हैं ना, कितने एक्सीडेंट्स पे पुलिस वाले होते हैं, जब वहां जाके देखते हैं हालत लोगों की, गाड़ियों की, तो उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा ना वो सब सहना।
वो सिर्फ यही चाहते हैं कि वो दोबारा से ना हो, तो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको भी, आपकी फैमिलीज को भी। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। पर हम ऐसे देखते I'm थोड़ी हैं सब चीजों को। हाँ, yes मैम, मेरे साथ भी 2 इंसिडेंट हुए हैं मैम। आफ्टर दिस रीडिंग शेयर करूंगी आपके साथ। जी। I am grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. क्योंकि I am पुलिस grateful. वाले ने उसको रोका, क्योंकि पुलिस वाले ने उसको रोका, तो उसने अपनी, वो सही सलामत अपने घर पहुंच पाया, अपने बच्चों के पास। हाँ जी। I am grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. हाँ, तो उसने बोला कि मैंने इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हुआ कि वो मुझे इसका और भी बहुत ज्यादा खामियाना भरना पड़ सकता था, तो सिर्फ चालान से मैं छूट गया, तो मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ। तो ये सारी ब्लेसिंग्स उसने अपने एक स्पीडिंग कार के चालान की वजह से, देखो उसने 10 अपने लिए ब्लेसिंग्स ढूंढ ली। Yes. इसी तरह से हमारी जो गलतियां हुई हैं, हमने भी जो गलती करी है, जिसको हम भूल नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए हम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं, आप उस गलती के लिए 2 क्वेश्चन पूछेंगे कि मैंने इससे क्या सीखा और इसमें से मेरे लिए ब्लेसिंग्स क्या है। हाँ Hmm. जी बनी। I will strong. I will strongly urge you to make any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time. Follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees divided like that? Okay, so I'll just read this again. I would strongly urge you to take any mistake you have made in your life. ठीक है, आपने जो भी जिंदगी में कोई मिस्टेक करी हो, दैट यू स्टिल फील बैड अबाउट, जिसके लिए आप आज भी बुरा महसूस करते हो, यार मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे से ये गलती हुई कैसे, है ना। अगर ऐसी कोई मिस्टेक है, आपने आज उस मिस्टेक के ऊपर काम करना। एंड इन योर ओन टाइम फॉलो दिस मैग्निफिसेंट एंड मैजिकल प्रैक्टिस। आज जब भी आपको टाइम मिले, जिस टाइम भी आपको टाइम मिले, तो इस प्रैक्टिस को करना है। क्या प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है? थिंक अबाउट इट, एंड इस मिस्टेक के बारे में सोचने के बाद आपने क्या पढ़ना है? मिस्टेक यू हैव द पावर टू ब्रिंग मैनी ब्लेसिंग्स थ्रू दिस मिस्टेक। अब ये दो जो मिस्टेक की है, उससे आप कितनी सारी ब्लेसिंग्स अपनी जिंदगी में ला सकते हो। व्हाट एल्स गारंटीज डिविडेंड लाइक दिस, है ना। हम जब जब कुछ किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमको डिविडेंड आता है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका हमें फायदा होता है ना। तो ऐसा कौन सी चीज है जो मिस्टेक से आपको कुछ और दे सकती है, एक्सेप्ट फॉर द ग्रेटिट्यूड। एक ग्रेटिट्यूड है जो आपको गलतियों से भी आपको इतना कुछ दे सकती है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे सकती है, आपको इतनी अच्छी लर्निंग्स दे सकती है। तो आज आपने अपनी एक कोई मिस्टेक लेनी है और उसके ऊपर काम करना है। हाँ जी, Magic प्रैक्टिस। practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessings as you can. Second number, choose one mistake you made in your life. Third point, find a total of 10 blessings you are grateful for and a result of making that mistake and write them down. Fourth point, to help you find blessings, you can ask yourself the question, what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Fifth point, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you,
for the best thing that happened during the day. Thank you. ओके, तो आज की हमारी प्रैक्टिस जो है, पहले तो आपको अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स का ही काम करना है। वो अपने 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं और उसके तीनों स्टेप्स फॉलो करने हैं। और आज आपने एक ऐसी मिस्टेक जो आपको आज भी तंग करती है, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप अभी रिसेंटली कुछ हुआ हो उसके बारे में आप सोच सकते हो। कोई भी मिस्टेक हो सकती है। आप किसी से आपने धोखा खाया, या आपने कोई चीज ऐसी खरीद ली जो नहीं काम कर रही है, तो बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं हो सकती, कोई भी मिस्टेक हो सकती है। आप किसी के ऊपर चिल्ला दिए, वो भी मिस्टेक हो सकती है। कुछ भी, तो बड़ी मिस्टेक के बारे में मत सोचना शुरू करना कि अरे यार मैंने तो ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। सो डोंट वरी। तो रिसेंट पास्ट में भी कुछ हुआ हो सकता है कल ही कुछ हुआ हो, तो ऐसा कुछ पकड़ लो। और उसके देखो, प्रैक्टिस, मेन काम क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, सीखना है कि करना कैसे है। तो वो कितनी बड़ी मिस्टेक है, कितनी छोटी मिस्टेक है, डज नॉट मैटर। आज की है, कल की है, परसों की है, बरसों की है, डजेंट मैटर। द ओनली थिंग इज कि हमने सीखना है कि उसमें से हमने ब्लेसिंग्स कैसे ढूंढनी है ना, उसमें से गुड थिंग्स कैसे ढूंढनी है, कि कौन सी इसमें से गुड थिंग्स हुई थी, है ना। तो बस वही प्रैक्टिस करनी है। तो कोई भी एक मिस्टेक ले लेना, जब भी टाइम मिले आज दिन में, आपने उसके बारे में सोचना है कि क्या हुआ था और उससे मैंने क्या सीखा। तो दो क्वेश्चंस, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम इट एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड। उसकी वजह से, उससे मैंने क्या सीख ली और उसकी वजह से क्या अच्छी बातें हुई। तो आपने वो 10 बातें ढूंढनी है और लिखनी है। तो आपने अपने जर्नल में, जिसमें आप अपने ग्रेटिट्यूड लिखते हो, उसी में उसको लिखना है। और रात को ऑफ कोर्स आपको अपनी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। आई होप आप सब लोग कर रहे हो रोज मैजिक रॉक की प्रैक्टिस। तो ये वाली प्रैक्टिस तो आप बाद में भी छोड़ना मत, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस, ठीक है। बिकॉज ये दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रैक्टिस, एंड इसको करना बहुत आसान और बहुत पावरफुल है। तो इसको जरूर करिएगा। और तो दैट वाज अबाउट टुडेज चैप्टर। आप कुछ शेयर करना चाहते थे रेखा? यस मैम, दो इंसिडेंट, जैसे आज का एग्जाम्पल था ड्राइविंग के लिए, तो दो इंसिडेंट हुए हैं मेरी लाइफ में। आज से कोई 8 साल पहले हम मथुरा रोड पे जा रहे थे, तो कॉल आया मेरे हस्बैंड को, कॉल पे बात कर रहे थे और सामने से सडनली किसी ने यू टर्न ले लिया। तो सामने से गाड़ी मतलब साइड से आई और उसने विदाउट इंडिकेटर दिए दूसरी रोड पे जाने के लिए। हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। वो तो शुक्र है मालिक का कि हम बीच के सेंटर वाले डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ गई थी, तो नीचे से उसका पट्टा सब खत्म हो गया था। फिर हमने टाटा 407 वृंदावन भी नहीं पहुंचे, वापस दिल्ली आए ट्रक में बैठ के, और वो गाड़ी गई ठीक होने। तो हम सब सेफ थे, यही बहुत बड़ी बात थी कि हम सब ठीक थे। कुछ भी हो सकता था दूसरे ट्रैक पे। और ये इंसिडेंट तभी हुआ था जब गोविंदा फिल्म स्टार हैं जो, उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था, उसी के पास हमारा ये हुआ था। तो हम तो बहुत थैंकफुल थे कि हे परमात्मा कुछ लिया दिया आगे आ गया जो हम बच गए। सेकेंड थिंग हुई अभी रिसेंटली, 4 इयर्स बिफोर, मैंने बेटे को जगाया सुबह, विंटर्स में मेरे को जाना था, तो मेरे यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है मेट्रो स्टेशन। मैंने उसको जगाया कि बेटा मुझे छोड़ा। उसकी नाइट की जॉब होती है, वो सो गया था लेकिन वो उठ गया मेरे कहने से, और मुझे छोड़ के वापस आते हुए, अब नोएडा की रोड्स वैसी हैं, बड़ी वाइड हैं, बड़ी खुली हैं, कोई ट्रैफिक नहीं नजर आता। और विंटर में मॉर्निंग में 6:30 वो मुझे छोड़ के, 6 o'clock मुझे छोड़ के आ रहा था, फॉग भी था। वो कहता है कि सामने से बाइक वाला आया और उससे बचाने के चक्कर में मम्मा मैंने एकदम से गाड़ी को दूसरी तरफ टर्न करा, तो वो डिवाइडर से टक्कर खा के 3 बार पलट गई गाड़ी। यू कैन इमेजिन। इको स्पोर्ट गाड़ी थी, बिल्कुल डैमेज हो गई, खत्म हो गई, लेकिन बच्चे को सिर्फ फुट में हेयर लाइन फ्रैक्चर आया था। ये मेरी बहुत बड़ी कमाई थी, जो मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ था। तो थैंक्स टू गॉड। आज भी सोचती हूँ तो रियली आई एम हर्टिंग कि तो मैंने अभी, क्यों उसको जगाया, हाँ, तो कि अब मैं खुद। मिस्टेक मिस्टेक क्या नजर आई कि वो सोया नहीं हुआ था और उसको मैंने उठा दिया, और वो आधी नींद में था और आधी नींद में उसने गाड़ी चलाई। तो दैट वाज द मिस्टेक। अब इसमें से 10 अच्छी चीजें जो है, वो अभी आपने जो बोली, इसमें से आप और बहुत कुछ ढूंढ सकते हो, है ना। तो यही करना है, बस यही करना है। ठीक है जी। थैंक यू मैम, थैंक चलो, ओके जी, कल मिलते हैं। आज की प्रेयर कर लें। होल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। शुक्राना करें, जिसका भी आप करना चाहें, परमात्मा का करना चाहें,
सूरज का करना चाहें, हवा का करना चाहें, पृथ्वी का करना चाहें, अपने माँ बाप का करना चाहें, जिसका भी करना चाहें। Okay, have a great and magnificent day because आज Monday है तो magnificent Monday and we will meet tomorrow. And अपना तैयारी करते रहो, 30 तारीख को क्विज है, भूल मत जाना। यस जो जो मैम। सीखा है उसको याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। आपके इस होमवर्क से इतना डर लगा कि रात को मैं 12 बजे अपनी पूजा से फ्री होके मैंने आपका रिकॉर्डिंग सुनी। सुनते सुनते कब सो गई पता नहीं, लेकिन सुनी कि हाँ मेरा कुछ मिसिंग हुआ था 21 जून को, तो मैंने उसको रिपीटेडली सुना। तो थैंक बस यू, थैंक यू। ये मेरे डर से नहीं करना, इसलिए करना कि याद रहे और हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर पाए। नहीं, ये आपका पर्पस वही वार्निंग है, है, लेकिन ये गैलेक्सी की वार्निंग है कि जो कुछ तुम्हें दिया जा रहा है तुम कितना उसको टेकन ऑफ ग्रहण कर रहे हो, ग्रांटेड ले रहे हो या क्या कर रहे हो। कितना ग्रहण कर रहे हो। या चलो, थैंक ओके यू। जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।